हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू लर्न द फ्लोरल फार्मूला। चलिए कोई थोड़ा सा बेसिक इसमें बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। Parts of the flower can be described in a symbolic and numerical representation by a floral formula and floral diagram. फ्लावर के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, उसी को फ्लोरल फार्मूला कहते हैं, या फिर और उसका जो डायग्राम बनाते हैं उसको डायग्राम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दर्शाए गए हैं, जैसे कि Br से ब्रैक्टिएट, K से कैलिक्स, C से कोरोला, P से पेरियंथ, A से एंड्रोशियम, G से गायनोशियम लिखकर नीचे में लाइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी। अगर जी के ऊपर में लाइन लगा हो तो इन्फीरियर ओवरी। ये हो गया मेल फीमेल का साइन हो जाएगा, बाईसेक्सुअल का साइन होगा, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक का साइन हो जाएगा। सभी साइन को ध्यान में रखते हुए ये पूरा फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, अगर फ्यूज़न होगा तो लिखेंगे तो जितना भी नंबर होगा उसको ब्रैकेट से घेर देंगे, अगर डाइजेशन होगा तो लाइन ऊपर से लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाए। अब फर्स्ट वी राइट सिंबल KCAG एंड देन नंबर पार्ट्स ऑफ इट्स ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक लाइन से KC और AG लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसका जितना नंबर होगा, जैसे कैलिक्स अगर 5 होगा तो K के नीचे 5 लिखेंगे, कोरोला 6 होगा या 2 होगा 3 होगा, जो भी होगा उसके नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए उसको कैसे, 3 फैमिली पढ़ना है, बस उतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 फैमिली हम लोग को पढ़ना है, जैसे फैवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। देखो, इस तीनों फैमिली को सीक्वेंस में याद रखेंगे। सबसे पहले एफ से क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट से फैवेसी। एस से क्या होता है, सेकंड, सेकंड से सोलेनेसी। और एल से क्या होता है, लिलिएसी। ठीक है, मतलब वो लास्ट में जाएगा। हम लोग एक एक फैमिली को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एक फैमिली का अलग अलग तरीका है याद रखना है। फैवेसी फैमिली, फैवेसी फैमिली में देखो सभी फैमिली के नीचे सभी फैमिली लिख लो एक लाइन से, फैवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, और सब पे KCAG लगा दो, KCAG लगा दो। बस एक ध्यान रखना, लिलिएसी में वहाँ PAG लगाएंगे, KC को हटा के P से रिप्लेस कर देंगे और AG एज इट इज़ लिख देंगे। को सोलेनेसी और लिलिएसी पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सोलेनेसी में एस, इसमें क्या करेंगे, 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, क्या चीज़, 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड याद रखेंगे। सेकेंड जो सोलेनेसी है वो हमें याद हो जाएगा, जैसे कि फ्यूज्ड फ्यूज्ड मतलब 2 बार के और सी 5 होगा, वो फ्यूज्ड होगा दोनों, और बाकी ए और जी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ए पे 5 लगा दो, और जी का 1 2 3 सिक्वेंशियल, फैवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी का सिक्वेंशियल लिख देंगे 1 2 3, और जो 2 होगा वो फ्यूज़ होगा, और जिसमें G3 होगा वो भी फ्यूज़ होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में PAG तो लिख लिए। अब क्या करो कि लिलिएसी थर्ड नंबर पे आता है, तो थर्ड नंबर पे मतलब लिलिएसी में सभी 3 होगा। अब याद कैसे रखना है, लिलिएसी में पहला ब्रैकेट होगा और लास्ट में भी ब्रैकेट होगा, मतलब P 3+3 लिख सकते हैं और A 3+3 लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रैकेट नहीं होगा। फिर G फ्यूज़ होगा, उसमें ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब फैवेसी फैमिली की बात करें तो के हमेशा 5 होगा, ये ध्यान में रख लो। ठीक है, अब सी का बात करें तो सी को क्या कर सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1+2+2, 2+2 लिखेंगे, जिसमें लास्ट वाला जो 2 होता है वो फ्यूज़ होता है। और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए का कितना नंबर होगा, 9 फ्यूज़ प्लस 1, तो 9 फ्यूज़ होगा प्लस 1। ठीक है, तो फ्यूज़ को क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 9+1। ये एक्सेप्शनल नहीं कर सकते, मतलब जो है सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंट की तरह याद करके रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही सब देगा और तुम्हें आसानी से पहचान में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं के से पहले जो वो लिखा है, जैसे बाईसेक्सुअल। सबसे पहला बात तो बाईसेक्सुअल तीनों ही होंगे। ठीक है, फैवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। अब देखो ये परसेंटेज का साइन, प्लस का साइन और ब्रैकेट का साइन कैसे लगा है। बात करते हैं फैवेसी में परसेंटेज कैसे आएगा, कैसे याद रखना है।
ये तो परसेंटेज आएगा। देखो मान लो कि कोई बच्चा है क्लास में, वो फर्स्ट करता है, तो फर्स्ट कौन करेगा? जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रायोरिटी मानते हैं, परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकेंड में सोलेनेसी और थर्ड में लिलियसी है, तो सेकेंड और थर्ड वाले को क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद लिलियसी है तो लास्ट में है, तो वो बहुत ज़्यादा लास्ट में है ना, क्योंकि वो उसका मार्क्स सबसे कम है क्लास में, ठीक है। तो वो लिलियसी में सबसे ज़्यादा बाद में है, बी से बाद, बी से ब्रैक्टिएट, ठीक है। तो सबसे बाद में आता है, तो इसीलिए ये उसमें ब्रैक्टिएट लगा हुआ है। तो अब इतना तो याद हो ही गया कहाँ पे क्या पुट होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही करके धीरे धीरे मतलब 2-4 बार लिख लेना, ऐसे करके ये तुम्हारा पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका देखो, ये है तीनों फैमिली का समरी, ठीक है। इसको याद कर लेना, इससे एक बार 2 बार लिख लेना, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स बिगन टू फ्लोरल डायग्राम। तो ये यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। जैसे फ्लोरल फार्मूला बताए वैसे ही फ्लोरल डायग्राम होता है, जैसे कि कैलिस है, कितना नंबर है, कौन फ्यूज है, कौन कित तो वो अगर याद हो गया ना, तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि कैस कौन सा फैमिली का कौन सा फ्लोरल फार्मूला है, कौन सा फ्लोरल डायग्राम है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फैबेसी में जैसे फार्मूला था फर्स्ट का, तो पहले 5 आता था, 5 फ्यूज है बाहर में, देखो 5 फ्यूज है। तो ऐसे करके तुम फ्लोरल डायग्राम से फ्लोरल फार्मूला रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये हो गया तुम्हारा याद करने का तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें कि तुम्हें पता चलेगा कौन कौन सा एग्जाम्पल कैसे याद कर सके। उसमें बढ़िया सा मिमोनिक्स है, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे तुम्हें पूरा एग्जाम्पल याद हो सकता है उससे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहना चैनल पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।